बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन। आज मेरे किचन में बनने लगे हैं चिकन टिक्का समोसा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें और ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें, और ये बिल्कुल फ्री है। तो आए हम अब रेसिपी की तरफ आते हैं। मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है और ये मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। और इसके अंदर 1 टीस्पून इसमें लेमन जूस जाएगा, 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा योगर्ट, 1 टीस्पून इसमें मैंने ये सफ़ेद ज़ीरा पीस के रखा हुआ है, और इसके अंदर जिंजर पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून इसमें सूखा धनिया जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च और नमक जाएगा। अगर आपको नमक और मिर्च कम या ज़्यादा करनी है तो आप इसको कर सकती हैं। और ये थोड़ा सा मैं इसके अंदर फूड कलर डालूंगी। और इसकी जो शीट बनानी है, जो डो हमने बनाना है, उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, जो मेजरिंग कप होते हैं उससे मैंने लिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन है, 4 टेबलस्पून इसमें ऑयल है, और हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट है, और नमक पानी जो है वो मैंने बिल्कुल रूम टेम्परेचर का लिया है। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करते हैं, फिर हम डो को तैयार करते हैं। अब ये मैंने इसके अंदर योगर्ट डाल दिया, लेमन जूस, सूखा धनिया, नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिए, सफ़ेद ज़ीरा, अदरक पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप इसको क्रश करके डाल सकते हैं, घर में पेस्ट बना के डाल सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं। इसमें मैं येलो कलर डालूंगी, अगर आपको रेड पसंद है तो आप इसमें रेड कलर डाल दें, बहुत थोड़ा सा, जो इसको हल्का सा कलर दे देगा। और मैं इसको अब अच्छे से मिक्स करके, तो मैं इसको 1 आवर के लिए रख देती हूँ ताकि ये अच्छा सा मैरिनेट हो जाए। और जब तक ये मैरिनेट होता है, हम अपना पट्टी का डो तैयार कर लेते हैं। इसको साइड पे कर देते हैं। ये मैं चिकन को मैरिनेट करके हमने रख दिया। अब डो तैयार कर लेते हैं, और इसको मैं, ये जो अजवाइन है इसको थोड़ा सा हाथों में मस लें तो फिर इसकी बड़ी अच्छी महक आती है। और 4 टेबलस्पून ऑयल है, और इसके अंदर जाएगा सॉल्ट हाफ़ टी स्पून। और अब हम इसका डो बना लेते हैं। पहले हम जो ऑयल है उसको और मैदे को ज़रा मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। अब ये सारा ऑयल जो है वो मैंने मैदे में ऐसे करके सारा मिक्स कर लिया है। अब आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। नरम डो नहीं गूंदना आपने। क्योंकि जब हम इसको रेस्ट पे रखेंगे, हमने इसको 15 मिनट रेस्ट देना है, और अगर हम इसको रेस्ट पे रखेंगे तो ये आटा और नरम हो जाएगा। अब ये आटा मैंने गूंद के रख दिया। अब ये देखिए, आप ऐसा सख्त सख्त सा आटा आपने गूंदना है, जो मैदे का डो गूंदना है। और उसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा तेल लगा के ऐसे, तो इसको मैं रख दूंगी 15 मिनट के रेस्ट पे। हम इसको रख देते हैं किसी भी दस्तरखान के साथ, इसको कवर करके आप 15 मिनट के रेस्ट पे रख दें। चिकन मैरिनेट हो गया है, तो अब हम इसको पैन में डाल देते हैं। और आपने ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, और अगर ज़्यादा ऑयल हो भी जाता है तो आपने उसको फिर निकाल देना है। तो अब हम इसको पैन में डाल दिया हमने। तो अब हम इसको, पानी नहीं डालना, हल्की आंच पे इसको, क्योंकि अभी चिकन का पानी निकल आएगा। तो अभी हम इसको बना लेते हैं। इतना बनाना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट सा गल जाए। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा फ्राई सा करना है, जो टिक्के की शक्ल आ जाए। तो उतनी डो भी हमारा तैयार है।
अब ये चिकन टिक्का बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने कितना बराए नाम सा ऑयल डाला था और ये बिल्कुल ड्राई सा हो गया। अब इसका देखें ड्राई बिल्कुल ये खुश सा हो गया, इसमें सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। और उतनी देर मैंने ऑयल जो है वो मीडियम आंच पे रख दिया हुआ है। और अब हमारा डो भी तैयार है, तो अब हम इसको ठंडा करते हैं और स्टफिंग शुरू। ये देखिए ये डो कितना अच्छा सा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे हाथों से फिर मसल लेते हैं और उसके बाद हम इसके इस साइज़ के छोटे छोटे हम पेड़े बना के तो रख लेते हैं। ये मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा हम इधर मैदे को डस्ट करेंगे और इसकी गोल रोटी बना देंगे। ये देखिए रोटी, ये जो हमने बनाया है इसको मैंने इस साइज़ का बेल लिया है। अब हम इसको सेंटर में से काट लेंगे। एक पार्ट को हम इधर कर देंगे और ये वाला पार्ट ऐसे कर लेंगे। इसके बाद हम इसको ऐसे करके इधर ला के रखेंगे और इधर हम लगाएंगे वाटर, पानी, और इस पार्ट को उठा के इधर ले आएंगे और थोड़ा सा पानी ऊपर। इसको आपने अच्छी तरह बाइंड करना है ताकि ये जब आप इसको फ्राई करें तो ये खुल ना जाए। ये देखिए, उसके बाद आप इसको हैंड में ऐसे खोल लीजिए। इसको आप इसको हैंड में ऐसे रखेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ये जो मैंने टिक्का बना के रखा था इसकी फिलिंग कर देंगे। ये आपकी अपनी पसंद पे है। ये देखिए टिक्के का साइज़ मैंने बहुत छोटा रखा था। और उसके बाद हम ये पानी से इसकी बाइंडिंग करेंगे। और अब हम इसको ऐसे पकड़ के और इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करें और ये जो है ना, एक तो मसाला बाहर ना आ जाए जो हमने फिलिंग की है, और दूसरा ऑयल अगर अंदर चला गया तो वो हमने जो टिक्कों की फिलिंग की है वो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये हमारा समोसा रेडी है। इसी तरह ही मैंने ये बाकी सारे समोसे मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये समोसे बना के ये तैयार करके रखे हुए। तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल वैसे ही मैंने पहले ही हल्की आंच पे उसको रखा हुआ था, अब वो ठीक ठाक गर्म हो गया। तो अब हम समोसों को डाल देते हैं। ये ऑयल को मैंने गरम किया हुआ है, इसके अंदर छोटा सा हम पीस डाल के देखेंगे। ये देखें, ये जब ये ऐसे ऊपर आ जाए और इसका मतलब है कि ये समोसे फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसके अंदर हम समोसे डाल देते हैं। क्योंकि जब हम चीज़ को फ्राई के लिए डालते हैं तो टेम्परेचर वैसे ही थोड़ा सा ऑयल का डाउन हो जाता है। तो हम इसको ये समोसे डाल देते हैं और इनको ऐसे करके, और एक साइड इनकी गोल्डन होगी तो हम इनको पलट लेंगे। अब ये देखिए समोसे हमारे कितने मज़ेदार से फर्स्ट क्लास से तैयार हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये ले फ्रेंड्स, ये हमारे मज़ेदार से चिकन टिक्का समोसे बिल्कुल रेडी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनको रमज़ान मुबारक में ज़रूर बनाएंगे और ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपने रमज़ान में इसको बनाइएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, निगहबान सबका।